जय हिंद दोस्तों, फायदा और डबल फायदा की बात। लाखों सरकारी कर्मचारी या लाखों पेंशनर भी डबल फायदा होने वाला है कह रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको नरेंद्र मोदी पूजता है। उनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है। पूजता और पूछते का फर्क देख सकती है। और उन्होंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और उन्होंने बोला अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से चले और आपकी जेब में पैसा आए, इसलिए हमने दो बड़ी घोषणा कर दी। एक टैक्स माफी की घोषणा, इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और एक 8वें वेतन आयोग की घोषणा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। दोस्तों, भले ही ये चुनावी चीज हो, यानी दिल्ली में चुनाव, दिल्ली को कब्जे में करने के लिए रणनीति हो सकती है, लेकिन जो राजनीति है और उसकी अर्थनीति ये कह रही कि नहीं, वाकई में 12 लाख आय के ऊपर जो मोदी जी ने छूट दी है, इससे फायदा होने वाला है। मोदी जी का पूरा भाषण भी सुनना होगा, उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर डबल फायदे की बात कह रहे हैं। बार बार वो फोकस कर रहे हैं, मोदी जी किसको फोकस कर रहे हैं? नीचे वाले तबके को। उनको क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी से निकाल के मकान की बात कर रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास को उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं, इनसे जो पूरा टैक्स का पैसा आता है, तो सरकारें क्या करती हैं कि सरकार रेवड़ी बांटती है उसी पैसे को, यानी आपसे 100 रुपए लिए 10 रुपए आपकी बिजली माफ कर दी और पैसे देते हैं। इसलिए इन्होंने बाकी जो सरकार है, जो कहते हैं चीप पॉपुलरिटी, उसकी इन्होंने जड़ काटी। उन्होंने कहा है भले ही हमें टैक्स कम मिले, भले ही हमारा खजाना ना भरे, लेकिन लोगों की जेब भरे। अब लोगों की जेब भरने का मतलब क्या निकाला जा रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि ताकि लोगों की, मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा, वो बाजार में आर्थिक पहिया घुमाने का काम करेगा और यही पहिया आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा। और इसलिए जरूरी है कि आपको 12 लाख का टैक्स छूट करना, यानी जितने आयकर, यानी जितना टैक्स पेयर थे, लगभग 60% लोग बाहर हो गए। दोस्तों, 60% लोग बाहर हो गए, ये रिपोर्ट कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं, आप समझ सकते हो, इसमें बड़ी बात उन्होंने कही है, इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख करना कोई मजाक नहीं है। कुल इनकम टैक्स देने वालों में से 60% अब आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं। अभी भी नहीं समझे? अब समझिए, देश की कुल आबादी 140 करोड़ से अधिक है, लेकिन इनमें इनकम टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? कुल 6.96 करोड़ लोग। इनमें से तकरीबन 4 करोड़ लोग आयकर दायरे से बाहर हो जाएंगे। भारत जैसे विकासशील देश में एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों को टैक्स छूट देना उन नेताओं की राजनीति पर प्रहार है जो रेवड़ियां बांटते हैं। उन्होंने कहा है मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा देना इसका सबसे बड़ा एम है। उन्होंने कहा इस व्यवस्था के ऊपर, उन्होंने कहा है यह व्यवस्था आगे लोगों को काफी फायदा देगी। इस तरह सरकार ने 2 शिकार कर लिए, एक तो मिडिल क्लास खुश है, दूसरा बाजार भी खुश है। उन्होंने कहा है कंपनियों के शेयरों में उछाल भी नजर आएगा, बाजार को लगता है कि लोग अब ज्यादा पैसा अपनी लाइफ की क्वालिटी पर खर्च कर सकेंगे। बहरहाल अर्थशास्त्र जो भी हो, यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। यह लकीर इतनी लंबी है कि गमले में करोड़ों रुपए की गोभी उगाने वाले अर्थशास्त्रियों को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। यानी इस तरह के कमेंट्स हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि नहीं, हम आपको 12 लाख की टैक्स से आपको निकालने का मतलब मेरा यह है कि आपकी जिंदगी आसान हो, जिंदगी सुगम हो। और वो जिंदगी जब होगी, आप कोई भी चीज करोगे तो बाजार से ही तो लेके आओगे, तो वो पैसा बाजार में जाएगा, आपकी जेब में आएगा। इसी तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने कहा है भले दिल्ली में कर्मचारी हो, लेकिन देश के कर्मचारी नहीं, पेंशनर्स को भी डबल फायदा होगा। यानी ये जो सारे आंकड़े हैं, आपको सीधे सीधे आप समझ सकते हो कि बार बार मिडिल क्लास की बात की जाती है, बार बार इनको फायदा देने की बात की जा रही, बार बार इकोनॉमी का ये असली इंजन है तो ये है। तो बात समझ में आपको आ गई है कि वित्त मंत्री की घोषणा के बाद मोदी जी ने पहले सार्वजनिक सभा में दिल्ली में हुंकार भर दी। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं क्या होगा फिटमेंट फैक्टर,
तो दोस्तों जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी लोग हैं, अपना सब ने धीरे धीरे आप समझ सकते हो एक मोमेंटम बनाए। जहां पर आप बात कर रहे थे 1.88 की, 86 की, वो धीरे धीरे आपको पहले पहुंचा 2 और 2.08, लगभग 192, और एक धड़ा 2.25 2.28 की बात कह रहा है। लेकिन अभी भी सॉलिड तरीके से 3 के आसपास लोग खड़े हुए हैं और 3 के आंकड़े देंगे, वो देंगे जेसीएम। जैसे